क्या हुआ दादाजी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, ना हमें कुछ समझ ना आ रहे हो है। क्या दादाजी? मैं सोच रही हूँ वो जो बंगले वाले कागजात हैं वो आज मोहित के हाथ में। नहीं दादाजी, मोहित को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। वो तो पहले भी साफ मना कर चुका है। अरे लेकिन रिश्तेदार तो यही समझेंगे ना कि हमने छोरी को खाली हाथ विदा क्यों। दादाजी, आप मोहित के बारे में सोचेंगे या फिर रिश्तेदारों की? मुझे ऐसा लगता है कि सही मौका देखकर नंदिनी बिटिया को नए घर के कागजात दे देने चाहिए। और रही बात रिश्तेदारों की, यह हमारा आपसी मामला है, किसी से क्या कहना है। हाँ बाबूजी, मोहित बहुत खुददार है, वो बुरा मान जाएगा। ठीक है, तो ये बात यही खत्म। राज बना, चलो बाराती पूछेंगे सबको। कितना सुंदर हार है दीदी, आप पर बहुत सज रहा है। कहाँ से बनवाया? कितना सुंदर हार है। मैं सोच रही हूँ मुझे भी एक हार ले लेना चाहिए। मैं भी बनवा लूंगी एक ऐसा हार। आप ले चलेंगी ना मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे अभी बच्चों की रस्म की तैयारी करनी है, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। परेशान किया। अरे वाह दीदी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं, एकदम परी जैसी। आपको पता है हमने जीजू को कितना परेशान किया, एकदम लूट लिया। देखो कैश ही कैश। अरे रश्मि, ये लेन देन तो चलता रहता है, शादी के बाद सारा हिसाब बराबर हो जाता है। और वैसे भी लड़के वालों का पलड़ा हमेशा भारी रहता है। बिंदिया, मोहित ने किसी भी लेन देन के लिए साफ मना किया है। वो और उसके परिवार वाले कुछ भी नहीं मांग रहे। अरे दीदी, मांगता कौन है? माँ बाप तो अपनी बेटी को अपनी खुशी से देते हैं। आइए आइए। बहुत सुंदर। पहले काला टीका लगा दूं। बहुत सुंदर लग रही है। भगवान हर बला से दूर रखे हमारी बच्ची को। अब इस श्रृंगार में जो अधूरा रह गया है वो पूरा कर दूं। ये नीचे भाभी माँ आ गया। ओह, इतना सुंदर है। देखो बेटा, मुझे बिल्कुल ऐसे ही चढ़ाऊ चूड़ा पसंद है। आपने एक दिन में जयपुर से मंगा लिया। हमारी नंदिनी बिटिया के लिए जो था। भाभी माँ, अब आप इसे पहनाइए। ये अधिकार सिर्फ माँ का होता है। चले, अब नीचे शादी की रस्में शुरू हो गई होंगी। बिंदिया बेटा, थोड़ी देर माँ बेटी को अकेले बैठने दो। विदाई से पहले बेटी के साथ जितना समय भी बिताओ, एक माँ को कम ही लगता है। और एक बार विदा होगी तो साथ कहाँ मिलेगा।
हम सब बाहर चलते। अक्षरा, प्लीज अक्षरा 2 मिनट के लिए ऊपर आइए ना। क्या हुआ? आप इधर आइए। नैतिक, क्या करें आप? कोई देख लेगा। पहले आप अपनी आंखें बंद कीजिए। नैतिक, लेकिन प्लीज अक्षरा, आंखें बंद कीजिए मेरे लिए। अब जब तक मैं ना कहूं, आप अपनी आंखें मत खोलिएगा। अब आप अपनी आंखें खोल सकती हैं। हमारी सारी रस्में अभी बाकी हैं, तो शुरू कीजिए, वरना शुभ मुहूर्त निकल जाएगा। भोली भोली सूरत है, प्यार की वो मूरत है, अखियां जैसे दर्पण उसके दिल का, मीठी मीठी बातों ने, इन हंसी मुलाकातों ने दीवाना किया है हाल दिल का। ऐ अजनबी तूने क्या कर दिया, सांस दिल में ये क्या भर दिया, डोर कोई खींचे मुझे तेरी ओर, धड़कन दिल की मचाने लगी है शोर। हाँ 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 हाँ, जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया, जानू ना क्या हो गया, जादू ये क्या चल गया। माँ, आप खुश तो है ना? अपने जीवन में आज से बड़ी खुशी मुझे पहले कभी नहीं मिली मेरी बच्ची। बेटा, ये कभी मत समझना कि आज से तू हमारे लिए पराई हो गई। अरे तू तो मेरी लाडली बेटी है, हमेशा रहेगी। तेरी खुशी से बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं होगा। हम हमेशा तेरे साथ है बेटा, याद रखना। चलते। हाँ, हम आ जाएं? आइए ना। हम देखने आए थे कि बहू रानी तैयार हो गई है कि नहीं। बहुत प्यारी लग रही है, एकदम चांद का टुकड़ा, किसी की नजर ना लग जाए। दीदी, आपको सब लोग बुला रहे हैं नीचे। हाँ ले जाओ, हम अभी आते हैं।
जाओ बेटा। चलिए। तो ये है नंदिनी का कमरा, बहुत सुंदर है। बहुत नाजों से पली है हमारी दीदी, कभी किसी चीज की कमी नहीं रहने दी। अब बेटियां तो होती ही लाडली, माँ बाप उनकी खुशी के लिए अपना कलेजा तक निकाल के रख देते हैं। सो तो है, अब चली जाएगी तो ये घर सूना हो जाएगा उसके बिना। और क्या, जिस बेटी के लिए आज तक आपने सब कुछ किया, उसे इतना प्यार दिया, उसके बिना तो ये घर सूना हो ही जाएगा। दुल्हन को लेने बारात आई है। लड़के वालों की तरफ से कुछ नाच गाना होगा या नहीं? क्यों? हम तो बाराती हैं, गाना बजाना तो लड़की वालों की तरफ से होगा। नहीं, आज तो वही होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि लड़की वाले ज्यादा हैं। हाँ। रश्मि रश्मि, ऐसा मत कहो। मोहित जी, आप घबराइए नहीं। ना 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 ना, शौर्य दादू, आप तो मुझसे दूर ही रहिए, ओके? क्यों? क्या है ना, अब मैं आपका पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझ चुका हूँ। जी, वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। तो फिर जीजू आप हार मान लीजिए। किसने कहा कि हमने हार मान ली? मैं हूं ना अपने दोस्त की टीम में। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि ये मेरा दोस्त है। दिस इज चीटिंग दादा, आप तो हमारी टीम में थे ना। लेकिन मैं तो शुरू से ही मोहित की टीम में हूँ। लेकिन आप तो दुल्हन के भाई हैं, फिर दूल्हे की तरफ कैसे? हाँ, पर मैं इसका दोस्त भी तो हूँ और मैं अपने दोस्त को परेशान नहीं देख सकता, इसलिए मैं इसकी मदद करने आया हूँ। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तो फिर हो जाए मुकाबला। और वैसे भी जूते चुराने के पैसे तो हमने निकलवा लिए थे, जीतने की आदत जो हो गई है। वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं था। मुकाबले का मजा तो अब आएगा। अब चिंता मत कीजिए समधन जी, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि नंदिनी को कोई चीज की कमी महसूस हो। हम उसे हर वो चीज देने की कोशिश करेंगे जिसकी वो आदी है। उसके बड़े भाग हैं जो आपके जैसे भले लोगों से मिल गए हैं। बहुएं तो लक्ष्मी का रूप होती हैं। हाँ, सो तो है। मैं खुद एक बेटी की माँ हूँ, इसलिए जानती हूँ कि माँ बाप के लिए बेटी के सुख से ज्यादा कुछ भी नहीं होता, और उसके लिए किसी भी तरह का समझौता नहीं करना चाहते, है ना समधन जी? दीदी एकदम सही कह रही हैं। हम जानते हैं आपने नंदिनी को एकदम परी की तरह रखा है। हमसे भी जो बन पड़ेगा हम वो करेंगे। मैंने तो मोहित से कह दिया है कि नंदिनी बिटिया आ रही है, उसका अच्छे से ख्याल रखना ही उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। हमारा क्या है, हमने तो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट ली, लेकिन बहू को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। दीदी ऐसे क्यों कह रही हो? हमारी बहुरानी क्यों तकलीफ उठाएगी? वो क्यों समझौता करेगी? वो क्यों अपने तौर तरीके बदलेगी? भाभी, अब कोई भी माँ ऐसा क्यों चाहेगी?
माँ बाप के लिए तो बच्चों की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। अब कोई दबाव थोड़ी है। मोहित के चचेरे भाई की शादी में लड़के वालों के हालात बिल्कुल हमारे जैसे ही थे, लेकिन लड़की वालों ने शादी में खूब ख्याल रखा सबका। अच्छा, हाँ, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लड़की को हमेशा गाड़ी की आदत थी, उन्होंने गाड़ी दे दी। बताओ, घर का सारा सामान भी दे दिया। कहा लड़का इतना अच्छा मिल गया है कि बेटी के तो भाग ही खुल गए। पैसों का क्या है, वो तो कभी भी आ जाएंगे ना। माँ बाप अपने बेटे के लिए इतना कुछ करते हैं, बेटी के लिए कुछ कर जाएंगे तो इसमें हर्ज ही क्या है। मैं तो कहती हूँ दीदी, उन्होंने जो कुछ भी दिया अपनी बेटी को दिया। बात कहाँ की कहाँ निकल गई। समधन जी, हमें तो सिर्फ नंदिनी की खुशी देखनी चाहिए, और मुझे पता है मोहित के साथ बहुत खुश रहेगी। और भगवान ने चाहा ना तो मोहित दुनिया का हर आराम उसको ला कर देगा। हमें तो बस सच्चे मन से उन्हें आशीर्वाद देना चाहिए। अब दीदी चलिए ना, हम तो यहाँ बातों में ही लगे रहे, नीचे सब इंतजार कर रहे होंगे। चल आप जाइए, मैं जरा बाद में आती हूँ। भाभी माँ, क्या हुआ? चले? हम खुद अपनी बेटी को हर खुशी देना चाहते, लेकिन भाभी माँ, अपनी बेटी को देने में हिचक कैसी? बेटा, भाभी माँ, हमें कुछ ना कुछ तो जरूर करना होगा। नंदिनी दीदी को अगर खाली हाथ भेजेंगे तो रिश्तेदार क्या कहेंगे? हाँ बेटा, पर मोहित ने मना कर दिया है। क्यों? मेरे माँ बाबूजी ने भी दिया था और अक्षरा के माँ बाबूजी ने भी दिया होगा, तो फिर हम नंदिनी दीदी को खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं? और भाभी माँ, ये तो उनका हक भी है ना। हाँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बेटा, जरा छोटी दुल्हन को बुला ला। जा। ठीक है भाभी माँ। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।